निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को पहचानने के बाद आपको स्ट्रक्चर पे ही विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम रहेगा तो आप किसी भी वाक्य का सही तरीके से अनुवाद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सेंटेंस को पहचानने के बाद आपको स्ट्रक्चर को भी अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप अनुवाद सही तरीके से कर पाओगे। चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे हम थोड़े से सेंटेंस को बनाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो जिस वाक्य में नहीं का बोध हो वह आपका निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें नहीं का बोध हुआ है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो ये जो है मैं, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, वह स्कूल नहीं जाता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे हमने डू लिखा और यहाँ पे हमने डज लिखा, क्यों, क्योंकि जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है वो होती है डू, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है, इसको देख लेते हैं। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को ले आके सेंटेंस की तरफ। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो हम इस शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम किसका करेंगे, पहले हम सहायक क्रिया का करेंगे, डू या डज का। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज का प्रयोग सहायक क्रिया, और प्लूरल हो तो डू। तो ये जो तुम है ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा, डू। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर वर्ब क्या है, प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो डू यू प्ले क्रिकेट। क्लियर। फिर आते हैं दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ। दूसरा वाला सेंटेंस है, क्या वह किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो हम इसका अनुवाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सहायक क्रिया का लिखा डस, डू डज है ना, तो यहाँ हमने क्या लिखा, सहायक क्रिया डस, फिर सब्जेक्ट सी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डज लिखी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे हमने लिखा डज, फिर लिखा सी, फिर रीड ए बुक। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस का अनुवाद करना पड़ेगा। सो गाइस, हेल्पिंग वर्ब्स, डू आई वी यू दे के साथ, डज का प्रयोग ही सी इट किसी नाम के साथ। अफर्मेटिव में यस या यस का प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग किया। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।